आज बिजनेस अकाउंटिंग की हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बारे में आज वर्क एग्जांपल्स करेंगे। वर्क एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। एसेट्स दिए गए, लायबिलिटीज और कैपिटल। पहला जो ऑप्शन है इसमें 28,000 एसेट्स हैं, लायबिलिटीज 5,000 हैं और कैपिटल मिसिंग है। अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करते हुए capital is equal to assets minus liability. Capital is equal to 28,000 minus 5,000 which is equal to 23,000. 23,000 के हमारे capital है। Second option है assets 16,500, liabilities are missing and capital is 12,500. Liabilities are equal to assets minus capital. 16,500 minus 12,500 is equal to 4,000. So liabilities in 4,000. The third option is assets missing, liabilities 6,200 and capital is 20,200. Assets equal to liabilities plus capital. 6,200 plus 20,200 is equal to 26,400. तो सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स कौन कौन से हैं और लायबिलिटीज कौन कौन से हैं। कंप्यूटर्स एसेट है हमारा, बैंक और ड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैंक से ज़्यादा पैसे लिए हैं, अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा। फर्नीचर एसेट है, अकाउंट पेबल क्योंकि पे करना है हमारी लायबिलिटी है। इन्वेंट्री हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल्स पैसे आने हैं हमारा एसेट है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एसेट है हमारा, मशीनरी हमारा एसेट है और लोन फ्रॉम जमाल इज अ लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 इज मिस्टर इल्ताफ हैज स्टार्टेड अ बिजनेस बिफोर सेलिंग एनीथिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, बिफोर सेलिंग एनीथिंग। He bought a vehicle for Rs 4,500, a stall for Rs 2,000 and inventory for Rs 1,500. He borrowed Rs 500 from Mr. Ali and Rs 1,000 is payable to Mr. Mohsen. Cash in hand is Rs 400 and cash in bank is Rs 1,100. Calculate capital using accounting equation. Accounting equation is capital is equal to assets minus liabilities. Assets are vehicle, store, inventory, cash and bank. Total is 9,500. Liabilities, payables to Ali and Mohsen are 6,000. Capital is equal to asset minus liabilities. 9,500 minus 6,000 is equal to 3,500. तो assets में से हमने liability minus किया, हमारा capital आ गया 3,500. So question number 4 है Mr. Mohsen is following assets is on June 30, 2016. Draft is balance sheet. हमें इसका balance sheet बनाना है Mohsen का। कैपिटल हमें दिए गए 9,500, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं 1,200, वेन 3,800, अकाउंट पेबल्स 1,600, फिक्सचर 1,800, कैश इन एंड इज 300। तो सबसे पहले फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो अब देख लीजिए कि सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, मोहसिन इज द कंपनी नेम, देन वी राइट बैलेंस शीट और फिर आता है इज ऑन जून 30, 2017। ये वो डेट है जिस डेट पे ये बैलेंस शीट बन रहा है। सबसे पहले फिक्स एसेट्स आते हैं, फिक्स एसेट्स में फिक्सचर और वैन है, टोटल इज 5,600। करंट एसेट्स आते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड, टोटल इज 1,500। करंट एसेट्स हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, जो मोस्ट लिक्विड है वो सबसे नीचे आता है और जब जो लीस्ट लिक्विड है वो सबसे ऊपर आता है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स ऊपर और कैश इन हैंड नीचे, 1,500। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास है, अकाउंट पेबल्स 1,600 के, माइनस करेंगे हम टोटल एसेट्स से तो कैपिटल हमारे पास आ जाएगा। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस current liabilities is equal to our capital which is 5,500. The fifth question is show the effect of following transaction on asset, liabilities and capital. Liabilities, capital और assets पे क्या क्या impact होगा इन transactions का। पे है creditor Rs 70 in cash, creditor ने हमें 70 रुपये कैश में दिया, कैश एसेट हमारा बढ़ जाएगा और हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बॉट फिक्सचर Rs 200 इन कैश, फिक्सचर्स हमारा एसेट बढ़ेगा, कैश हमारा एसेट कम होगा। बॉट गुड्स Rs 275 ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री 275 से बढ़ जाएगा, पेबल्स भी 275 से बढ़ जाएंगे क्योंकि ऑन क्रेडिट लिया है। इन अदर Rs 500 इंजेक्टेड इनटू बिजनेस, 500 का कैपिटल इंजेक्शन हुआ है तो कैपिटल 500 से बढ़ जाएगा और हमारा कैश भी 500 से बढ़। रिसीव्ड अ लोन ऑफ Rs 500 फ्रॉम मोहसिन, मोहसिन से 500 का लोन मिला, लाइबिलिटीज 500 से बढ़ जाएंगी और हमारा एसेट भी 500 से बढ़ जाएगा। ऑडिटर पेड Rs 50 बाय चेक,
हमारा रिसीवेबल 50 से कम हो जाएंगे और हमारा कैश या बैंक 50 से बढ़ जाएगा। वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग आर इज 60, बिल वॉज नॉट पेड। बिल वॉज नॉट पेड यानी कि वो हमारे पेबल्स में थे, तो इस वजह से इन्वेंट्री 60 से कम हो जाएगा और पेबल्स भी 60 से कम हो जाएंगे। बॉट शॉप प्रीमिसेस पेइंग आर इज 5000 बाय चेक, तो हमारे प्रीमिसेस हमारा एसेट 500 से बढ़ जाएंगे और हमारा बैंक 500 से कम हो जाएगा। बॉट अ वेन ऑफ आर इज 8700 ऑन क्रेडिट, तो हमारा वेन 8700 से बढ़ जाएगा और हमारा जो पेबल्स हैं वो भी 8700 से बढ़ जाएंगे। रिपेड बाय कैश और लोन ऑफ आर इज 10000, हमने एक लोन लिया था 10,000 का, अभी हमने रिपे कर दिया, तो हमारे लाइबिलिटीज़ 10,000 से कम हो जाएंगे और हमारा कैश भी 10,000 से कम हो जाएगा। ओनर पुट आर इज 4000 कैश इन बिजनेस, ओनर ने कैपिटल इंजेक्शन किया है, तो कैपिटल इंजेक्शन से उस कैपिटल 4000 से बढ़ जाएगा और हमारा कैश भी 4000 से, एसेट्स भी 4000 से। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ आर इज 760, 770 का हमने इन्वेंट्री खरीदा है क्रेडिट पे, तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, पेबल्स भी बढ़ जाएगा। ओनर टेक्स आउट आर इज 2000 फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने 2000 पर्सनल यूज के लिए निकाले, कैपिटल 2000 से कम हो जाएगा और कैश भी 2000 से। पेड अ क्रेडिटर बाय चेक आर इज 1150, 1150 से हमारे क्रेडिटर्स यानी पेबल्स भी कम हो जाएंगे और हमारा बैंक भी कम हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, के इम्पैक्ट होते हैं एक ट्रांजेक्शन से, एक एंट्री से, या तो एक एसेट, जब एक एसेट बढ़ता है तो दूसरा एसेट कम हो जाता है या दूसरा लाइबिलिटी बढ़ जाता है। जब एक एसेट कम हो जाता है तो दूसरा एसेट बढ़ जाता है या आपका लाइबिलिटी भी कम हो जाता है, ताकि दोनों साइड्स बराबर रहें, डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर अदील हैज द फॉलोइंग आइटम्स इन हिज ट्रायल बैलेंस। Balances is on April 30, 2016. Capital A 18,400, account payables in 2,100, account receivable in 2,780, car है 3,900 का, inventory है 4,550 का, fixtures in 2,800, cash at bank 6,250, cash in 2,020. During the month of May 2016, bought extra inventory for 400 on credit. Debtor paid 920 by check and bought a computer by check 850. So a balance sheet is on May 31, 2016. सबसे पहले हमें बैलेंसेस दिए गए हैं, बैलेंसेस के बाद 3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट की। सबसे पहले एंट्रीज बनाएंगे, तो सबसे पहले एंट्री है इसमें इन्वेंट्री डेबिट होगा 400 से और अकाउंट पेएबल्स क्रेडिट होगा 400 से। जो सेकेंड एंट्री है, डेटर्स ने हमें 920 रुपये दिए हैं, तो बैंक 920 से डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल नहीं हमारे कम हो जाएंगे 920, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हो। फर्स्ट में आप देखेंगे कि एक एसेट बढ़ा और एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई, सेकेंड में एक एसेट बढ़ गया दूसरा एसेट कम हो, और थर्ड में कंप्यूटर्स जो हमने खरीदे थे थ्रू बैंक 850, तो कंप्यूटर्स 50 से बढ़ गए और बैंक 50 से कम हो, यानी एक एसेट फिर से बढ़ा एक एसेट कम हो। द मेन पॉइंट इज कि जब एक एसेट बढ़ता है तो दूसरा एसेट कम हो जाता है या कि दूसरा लायबिलिटी बढ़ जाता है। उसके हम टी अकाउंट्स लेजर्स बनाएंगे। इन्वेंट्री सबसे पहले लेजर का टाइटल लिख देंगे। इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 1550, पेबल से जो इंक्रीज हुआ 400, टोटल हो गया 4940, और जो क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में 4950। पेबल्स का ओपनिंग था, पेबल्स की जो इन्वेंट्री के जो कि एसेट्स हैं, तो इन्वेंट्री जो ना हमेशा आपका जो डेबिट साइड पे होता है और पेबल्स बीइंग लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। तो ओपनिंग है उसकी 2100, हमने इन्वेंट्री से पेबल्स में इंक्रीज हुआ 400 से, तो 2500 हो गया। क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में 2500। बैंक का लेजर बन जाएगा, ओपनिंग है 6250, रिसीवेबल्स से हमारे पास आए 920 और कंप्यूटर्स हमने खरीदे 850 के, तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में 6320। कंप्यूटर्स में और ओपनिंग बैलेंस 0 था, हमने खरीदे हैं 850 के और यही कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में 850। रिसीवेबल्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 2780 और बैंक के थ्रू हमारे पास आए 920, तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगे 1860। तो नया बैलेंसेस हमारे इस तरह से हो गए। कैपिटल 80,400, अकाउंट पेएबल 2,500, अकाउंट रिसीवेबल 1,860, कार 3,900, इन्वेंट्री 4,950, फिक्सचर्स 2,800, कैश एट बैंक 6,320, कैश इन हैंड 2020, कंप्यूटर्स 8,050। इस बैलेंसेस
बेस पे जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, मिस्टर अदील आएगा सबसे ऊपर पे बैलेंस शीट, और फिर इज ऑन मई 31 2016 जिस बेस पे हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स हमारे पास आए फिक्सचर्स, कार, कंप्यूटर्स, जिसका टोटल है 7750। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल्स, बैंक एंड कैश। सबसे लीस्ट लिक्विड होगा सबसे ऊपर होगा, जो सबसे मोस्ट लिक्विड होगा वो सबसे नीचे होगा। 13,320 हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए 20,900, कैपिटल है 18,400 और करंट लाइबिलिटीज इन 2,500। लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड भी 20,900। कैपिटल साइड और आपका एसेट साइड दोनों साइड्स बराबर होते हैं। नंबर 7 है मेक entries for following transactions and books of Mr. Muin and post them to ledgers, also TB and balance sheet। सबसे पहले इसके एंट्रीज बनाते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 12,000 कैश, कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। पेड RS 11,700 फ्रॉम कैश टू ओपन बिजनेस अकाउंट, तो कैश से बिजनेस अकाउंट हमने खोला, बैंक डेबिट हो जाएगा 11,700 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 11,700 से। बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर नूर ऑन क्रेडिट RS 1,900, तो फर्नीचर हमारा 1,900 से बढ़ गए और हमारा टेबल्स है मिस्टर नूर 1,900 से वो भी बढ़े। बॉट अ वैन पेइंग थ्रू चेक RS 5,250, हमारा एसेट वैन बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा 550 से और हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने चेक किया है 5,250 से। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम मिस्टर उमर ऑन क्रेडिट RS 2,300, तो इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा 2,300 से और टेबल क्रेडिट हो जाएगा 2,300 से। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग RS 120, तो फर्नीचर चूँकि हमने नूर से खरीदे थे, तो नूर हमारा पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा 120 से और फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा 120 से। सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स फॉर RS 200 कैश, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 200 से और इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा 200 से। पेड अ चेक टू नूर अमाउंटिंग RS 1780, हमारा पेएबल मिस्टर नूर है, उसको हमने एक चेक दिया 1780 का, तो नूर हमारा पेएबल्स कम हो जाएंगे 1780 बाय डेबिटिंग नूर, और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1780, हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारा एक लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा। टुक 130 आउट ऑफ बैंक टू कैश, 130 रुपये कैश हमने बैंक में डाला तो कैश बढ़ जाएगा 130 से और बैंक कम हो जाएगा 130 क्रेडिट हो गया। रिसीव अ चेक फ्रॉम अजीम इज लोन RS 4,000, तो बैंक 4,000 डेबिट हो जाएगा और लोन फ्रॉम मिस्टर अजीम क्रेडिट हो जाएगा 4,000। टी अकाउंट्स बनेंगे, कैश का टी अकाउंट बनेगा, कैपिटल से आए हमारे पास 12,000, इक्विपमेंट से 200 और बैंक से 130, और हमने बैंक में जमा किए 11,700, तो कैरीड फॉरवर्ड जो अमाउंट होगा वो 630 होगा जो कि हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस। बैंक जो हमारा है उसमें आ गया कैश से 11,700, अजीम से जो हमने लोन लिया था 4,000 का हो गया, और वेन हमने ख़रीदा है 5,250 का, नूर को हमने पेमेंट की है 1780 की, कैश दिया 130 का और क्रेडिट फॉरवर्ड जो हो जाएगा अमाउंट 8,940 1540। टोटल कैश 12,000, नूर है, फर्नीचर से पेबल हो गया 1,900, फर्नीचर 120 के हमने रिटर्न कर दिए, हमने पेमेंट की थ्रू बैंक नूर को 1780 की, तो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 0 हो गया, यानी कि नूर का जो लेजर है वो ख़त्म हो गया। फर्नीचर हमने नूर से लिया था 1,900 का, नूर को रिटर्न किया 120 का और कैरी फॉरवर्ड हो गया 1780 पर से हमने इक्विपमेंट खरीदा 2,300 का और 2,300 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा पेबल्स में। वैन हमने बैंक के थ्रू खरीदा 5,250 का और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इक्विपमेंट अकाउंट जो है मिस्टर उमर से हमने ख़रीदा 2,300 का, कैश से हमने जो सोल्ड आउट किया 200 का और हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2,100, और अजीम का अकाउंट जो लोन दिया था हमें 4,000 का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लाइबिलिटी से। जब मुहिम का जो ट्रायल बैलेंस है उसकी फॉर्मेट अब देखते हैं। मुहिम सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी आ जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस लिखा जाएगा, फिर इज ऑन जून 30 2016 जिस डेट पे ट्रायल बैलेंस निकाला जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। टिल 12,000, फर्नीचर 1,780, इक्विपमेंट 2,100, फैन 5,250, बैंक 8,540, कैश 6,030।
उमर 2030 क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी है, अजीम 4000 क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी है, तो टोटल हुआ 18,300 एंड 18,300 दोनों साइड से। मुहिम का बैलेंस शीट होगा, मुहिम बैलेंस शीट इज़ ऑन June 30, 2016। फिक्स एसेट्स फर्नीचर इक्विपमेंट में 9,130, करंट एसेट्स में बैंक एंड कैश टोटल इज़ 9,170, टोटल इज़ 18,300, कैपिटल 12,000 है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो हमारी हैं लोन फ्रॉम मिस्टर अजीम है 4,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ में पेएबल है 2,300। टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ इज़ 18,300, तो दोनों साइड्स बैलेंस शीट के बराबर है 18,300। तो हमने सीखा कि किस तरह से जो एंट्रीज बनाते हैं और एंट्रीज के बेसिस पे लेजर्स बनते हैं और लेजर्स के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बेस पे बैलेंस शीट बनाते हैं। एंट्रीज में जब एक एसेट बढ़ रहा होता है तो दूसरा एसेट कम हो जाता है या हमारी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। जब एक एसेट कम हो रहा होता है तो दूसरा एसेट बढ़ जाता है या हमारा दूसरा लायबिलिटी भी कम हो जाता है। हमने ये भी देखा अपने अकाउंट्स बनाते हुए कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट साइड्स में होते हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड पे होते हैं। कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट साइड पे होता है। ये बेसिक चीज़ें कुछ हमने आज सीखी, एंट्रीज, अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। इसको मज़ीद हम एलिब्रेट करेंगे। अभी हम बहुत बेसिक कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर रहे हैं, जैसे हमारी कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे हम मज़ीद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।